हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक बात समझ नहीं आती जी, और मैं समझना चाहूँगा कि अगर कोई सियासतदान शादी कर लेता है तो इसमें कौन सा इतना बड़ा मसला पैदा हो जाता है और एक शोर मच जाता है यहाँ पर। और ख़ास तौर पे इमरान खान अगर शादी कर लें, या एटलीस्ट जो पीटीआई की प्रेस रिलीज़ है वो कहती है जनाब की प्रपोज़ की है, तो एक मसला खड़ा हो जाता है। कई सियासतदान ऐसे मौजूद हैं, अभी भी हैं, जिन्होंने कई शादियाँ की, कोई पूछता तक नहीं, उन्हें कोई जिक्र भी नहीं करता। इमरान खान की शादी पे इतना शोर क्यों मच जाता है? मैं ज़रा ये जानना चाहूँगा कि मसला क्या है इस चीज़ में, कि इमरान खान या आइकॉन था या बहुत बड़ा फास्ट बॉलर था और क्रिकेटर था, एंड यू नो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यू हिम, इस वजह से, या कोई और वजूहात हैं, या कोई प्रोपेगेंडा जो है उसके मसले में ज़रा ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इसहाक डार साहब भी शादियाँ वादियाँ करते रहते हैं। इसहाक डार साहब की भी शादी हुई। इसहाक डार साहब की शादी हुई मिनिस्टर्स इनक्लेव में 2016 में हुई, और वो भी एक बड़ा चर्चा हुआ। और कहा यह जाता है जनाब कि मारवी मेमन के साथ उनकी शादी हुई, उसमें 2 गवाहन भी मौजूद थे, 2 गवाह थे उसमें मौजूद थे उसके अंदर। सो ये सारा सिलसिला चलता रहता है, लेकिन शोर बड़ा मच जाता है, क्यों मुझे नहीं समझ आ रही। मैं शौकत बसरा साहब से पूछना चाहूँगा, अंजलि अब्बास भी मेरे साथ मौजूद है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब, व्हाट इज़ द इशू? कई सियासतदान ऐसे हैं जिन्होंने शादियाँ की हुई हैं, फिर इशू क्या है? इमरान खान शादी कर ले तो रोला पै जाता है, और रिसाक डार शादी कर ले तो मारवी के पीछे लोग पड़ जाते। व्हाट्स द इशू? देखिए राना साहब, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि शादी किसी भी शख्स का एक जाती मसला है, इसमें कतई दो राय नहीं है। और बिलावल साहब ने इसका सबसे अच्छा जवाब दिया जब उनसे पूछा गया कि जी आप क्या करेंगे, बताएंगे खान साहब ने शादी की है। उन्होंने कहा देखें, अगर तो नहीं की तो उसके खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, अगर उनकी शादी हो गई है तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। बहरहाल देखिए, मेरा और वैसे भी हमारा इस्लाम 4 शादियों की इजाजत देता है, लेकिन आपने ये जो आप देखें, आपने जो पॉइंट उठाया ना, पहली बड़ी मुश्किल है मामला, आपको पता कि शादी तो एक ही बहुत होती है। अच्छा राना साहब, करो करिए हाथ ने हंसो। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, मैं एग्री कर रहा हूं। राना साहब, बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना राना साहब, बात ये है, देखें खान साहब, आपने इंट्रो में जो बात कही है, वाकई ये बात एक सोचने वाली है। खान साहब ने अपनी शादियों को खुद, मैं समझता हूं, उन्होंने जिस अंदाज में, आप ये देखें ना, धरना चल रहा था, कहा जी जल्दी जल्दी करो, मैंने नया पाकिस्तान बनाना है, मैं ताकि शादी कर लूं। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने अब उस शादी को भी खुफिया रखा, इतनी बातें होंगी, उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया। अभी रिहाम ने भी इसको कह दिया। अभी जो इशू आया है ना, ये भी मैं समझता हूं खान साहब ने अपने उसी रवैये की वजह से और अपनी आदत की वजह से, मेरी समझ से बाहर है इससे वो क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं, मैं तबसरा नहीं करना चाहता था, लेकिन ये इस पे क्यों कर रहा हूं। देखें राना साहब, जो हमारे यहाँ, मैं खुद भी पीरों फकीरों को मानने वाला हूं, हमारे जो पीर फकीर होते हैं, हमारा उनसे रूहानी रिश्ता होता है, एक अकीदत का रिश्ता होता है, इसलिए ज्यादा बात होगी। और मैंने पिछले दिनों में एक प्रोग्राम में कहा, खान साहब तो अब यहां तक पहुंच गए ना पीर छाड़ देने ना मुरीद छाड़ देने। अंदाजा आप करें कि कभी ये हुआ है कि पीर के साथ भी किसी ने, जहां पर आपका और मेरा अपना पीर है ना जी, यकीन माने मेरी उसके सामने आंख नहीं उठती है, ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते आप कि अपने पीर के साथ। और फिर आप देखें, पहले माने नहीं, फिर उन्होंने क्या वजाहत पेश की, बाकायदा पीटीआई ने अलामिया जारी किया। और अलामिया क्या था? नहीं जी शादी नहीं हुई है, हमने प्रपोजल अभी खान साहब ने भेजा है। नहीं, लेकिन अगर प्रपोजल नहीं भेजा तो क्या इशू क्या है इसमें? मुझे नहीं समझ आ रही बात की। नहीं, सीरियसली फिर वही बात राना साहब, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, मुझे अगर फर्ज करें खान साहब ये भी कह देते कि मेरी शादी हुई है, तो उसमें क्या किसी को इतराज था? लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इस इशू के अंदर इशू ये आया कि जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि मुझे ख्वाब में आया, उन्होंने कहा जी क्या आप उनसे तलाक ले लो। ये फिर एक देखें ना, हमारा एक इस्लामी मुआशरा है, वहां पर एक पीरों फकीरों का मकाम है, एक अकीदत के रिश्ते हैं, सारे मामलात हैं। वहां पे मैं कह रहा हूं कि खान साहब को, मैं तो कम अज कम अपने पीर के पास जाऊं, या आप भी अपने पीर के पास, कोई भी जाए, खा वो मेल है खा फीमेल है, वहां पर राना साहब आपकी आंख नहीं उठती है। आपकी वो रूहानियत का रिश्ता है, अकीदत का रिश्ता है, आपकी उनके साथ एक ऐसी, वहां पर खान साहब ने जब ये काम किया तो जाहिर है
इसके ऊपर शोर पड़ना था। और फिर खान साहब ने अभी जो इसलिए पढ़ना था बसरा साहब के उन्होंने इमरान खान ने बताया नहीं, डिस्क्लोज नहीं किया, या कोई और वजह थी? दोनों बातें मेरी नजर में दोनों बातें हैं। हाँ। जिस अंदाज में बात चल रही है, और मुझे भी ये यकीन है कि जिस बाद में जिस तरह पीटीआई ने एलामिया जारी किया है, दाल कुछ काला है, मेरी नजर दाल सारी काली है। खान साहब ने पहले वो रिहान वाला एपिसोड हो चुका था, उसके बाद ये वाला एपिसोड दोहराया, तो मैं समझता हूं कि शादी खान साहब की, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि खान साहब की शादी हो चुकी है, हम भी वो जाहिर है इसी मुआशरे का हिस्सा है। अच्छा चलें, दूसरा मैं आपको जो इशू बता रहा हूं, दोनों इशू थे। एक, जिस अंदाज में इसको टैकल किया गया, जिस अंदाज में वजाहतें पेश की गई, जिस अंदाज में इसको टेकअप किया गया, और दूसरी बात ये पीरों फकीरों वाला जो मामला आया ना, उसके ऊपर माशरे में अनरेस्ट हुआ। एक अंदलीब से भी पूछ लूं ना, सारा अब आपने तोपों के मुंह खोले हुए इमरान की तरफ, अंदलीब से भी पूछ लें भाई, एक अगर की है तो कोई मसला नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है, किसी को भी नहीं कोई इशू होना चाहिए। अगर शादी की है, प्रपोज भी किया तब भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, अगर इमरान खान ने प्रपोज किया तब भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। सो इतना शोर क्यों मच जाता है? अंदलीब, व्हाट्स द इशू? एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जब आपको कुछ भी ना मिले, और ये हमारे मजहब में भी कहा गया है, और आपको याद होगा मार्गरेट थैचर की भी बड़ी मशहूर कोटेशन है कि व्हेन दे कैन फाइंड नथिंग ऑन यू दे बिकम पर्सनल। कि अगर आपको कोई उनमें उनको और कोई हाथ में बात ना आए तो फिर वो जाती हो जाते हैं, और जाती होना नीचपन की निचला तरीन लेवल है। और आप देखें कि माशाल्लाह उसमें बड़ी कंपटीशन है हमारी। राना सनाउल्लाह, मेरा ख्याल है कि उनको तो ऑस्कर अकेडमी मिलने चाहिए कि जितनी गंदी, जितनी घटिया, जितनी लो लेवल गुफ्तगू वो करते हैं। क्योंकि देखें, हमने कभी भी शहबाज शरीफ के बारे में बात नहीं की कि 5 है, 7 है, बड़ी है, छोटी है, किसकी नहीं है, हम तो नहीं बात करते। हम तो उल्टा कहते हैं राना सनाउल्लाह को और इन सबको कि जो इन्होंने मोहतरमा बीबी के मुतालिक बातें की, जो इन्होंने नुसरत भुट्टो के मुतालिक बातें की, 90s में इन्होंने उनकी तस्वीरें जो गिराई हेलीकॉप्टर से, वी हैव ऑलवेज कंडेम्ड इट। और हम हमेशा ये कहते हैं कि जब इंसान अपनी, जिसको कहते हैं ना असलियत, अपनी खसलत दिखाए, तो वो फिर क्या करता है, डेस्परेट होके, जब उसके हाथ में कुछ नहीं होता, एक तरफ है 300 अरब रुपए की कंफर्म्ड कि जी आप एक पैसे का टुकड़ा भी नहीं बता सके कि कहां से आया, करप्शन, और दूसरी तरफ ओह इतना बड़ा गुना, शादी कर ली, ओ गॉड कितना बड़ा गुना, ये 300 अरब तो कुछ भी नहीं उसके सामने। तो जब आपने अपने सही रंग दिखाने होते हैं, अपने सही जिसको कहते हैं रूप दिखाने होते हैं, जब आपने जिसको कहते हैं कि पस्ती की इंतहा कर देनी होती है, तो फिर आप कहते हैं हद हो गई, कोहराम हो गया, क़यामत हो गई, शादी हो गई। ये दिस इज हाउ इट इज एंड इट इज सो रिडिक्यूलस। लेकिन ये सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं बशर, ये एग्जाम्पल है और ये कॉन्फर्मेशन है, ये कंफर्म्ड बात है इस बात की कि जब आप डेस्परेट हो जाएं, मतलब आप 60 साल 50 साल ढूंढते रहे, खरोटते रहे, उसके अंदर जाके आपको ना 1 रुपए की करप्शन मिले, ना आपको मिले कि जी ये इसका क्या नाम है वहाँ मेफेयर में फ्लैट है, ना मिले कि सरे में पैलेस है, ना आपको मिले कि फ्रांस में विला है, ना आपको मिले कि जी आयरलैंड के अंदर इन्होंने सोने की कानें लगाई है, न्यूजीलैंड के अंदर स्टील की फैक्ट्रियां लगाई हुई है, अल अजीजिया लगाई हुई है, गल्फ के अंदर इन्होंने दुबई स्टील मिल लगाई हुई है। जब आपको कुछ भी ना मिले तो मुझे बताए आप क्यों इनको कुछ पूछते हैं? आपको इनके साथ हमदर्दी होनी चाहिए। ये बेचारे क्या करें, ये कहाँ जाए? अटेंशन डाइवर्ट, अंजलि भी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं इशू खड़ा हो जाता, वही है ना, जब मिलता कुछ नहीं है तो वो दूसरे पर्सनलाइज मैंने तो कहा आपको कि ये तो हमारे मजहब के अंदर। लेकिन एक और चीज भी है ना अंजलि, एक और चीज भी है, आपके पास कुछ ना हो और आप निचलेपन की नीचे तरीन सतह पे हो तो फिर आप जाती हो जाते हो। साथी भी क्या, जाती बात यह है कि जी शादी, मतलब आप ये सोचे कि इससे रिडिकुलस, इससे घटिया और इससे मज़ाक़ खेज़ बात मैंने जिंदगी में नहीं सुनी।
और ये अगर वैसे एक बात है अंजलि, प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ सही बात है, सही बात। अच्छा अंजलि, एक ऐसे भी हो सकता है, देयर मस्ट बी अ रीजन। एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर खान साहब ने शादी, उनको मुबारक हो, लेकिन अगर खान साहब ने शादी कर भी ली है, डाउटफुल रखा हुआ है काम, तो अगर कर भी ली है तो अगर खुद ही डिस्क्लोज कर दें तो इतनी ये क्या सराइयाँ ही ना होना, इस मसले ही खत्म हो जाए। मैंने तो कहा, मैंने आपको कहा कि उस तरह तो फिर हम जब गिरना शुरू हो कि जी शहबाज शरीफ की इतनी और फलाने की इतनी और उसकी उतनी है, तो फिर तो हम सारा दिन शाम को बैठ के लोगों की पर्सनल लाइफ, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे डिस्कस करते रहे हम कि जी उन्होंने पहले दफा इतनी की थी और फलानी दफा इतनी की थी और तीसरी दफा इतनी की थी, और भुट्टो साहब ने भी एक की हुई थी और शहबाज साहब ने भी की हुई थी और इमरान साहब ने भी की हुई थी। मतलब आप मुझे बताएं कि रात को बैठ के मछली मंडी में भी ऐसी गुफ्तगू नहीं हो रही होगी जितनी हो रही है। और मैं ये बताऊं कि घर का मामला जो होता है, हर एक को अपने घर पे अपने घर का तकद्दुस रखने के लिए दूसरे के घर का तकद्दुस रखना चाहिए। लेकिन जब आपके पास आपको जो मसला आता है ना, सबसे ज्यादा वो मसला ये आता है मुबशर कि जब बेचारे, आप इनसे हमदर्दी करें, इनके पास अगर आप पिछले 40 साल के प्रोग्राम देख लेना तो इनको इनके चिथड़ियां उड़ी हुई हैं। तो कभी कोई फ्लैट निकलता है, कभी इनकी कोई कंपनी निकलती है, कभी 16 प्रॉपर्टीज निकलती हैं, कभी इनका जाती उम्रा पे निकल आती है इनके जिन्होंने 70 करोड़ की दीवार बनाई है, कभी इनका निकल आता है कि जिन्होंने 6 अपने घर जो है वो कैंप ऑफिस बनाए हुए हैं, कभी कुछ निकल आता है, कभी कुछ निकल आता है। अब इनकी जिंदगियां तो ये बिल्कुल हराम हुई हुई हैं। सही बात। अच्छा मैं एक चीज मैंने करने को नहीं। अच्छा मैंने अंजलि, मैंने अमीर मुकाम साहब को भी बुलाया था, लेकिन अमीर मुकाम साहब बिल्कुल आए नहीं, गायब हो गए हैं। कोशिश ये थी कि उनको बुलाऊं और बुला के उनसे पूछूं कि इसहाक डार साहब की भी एक शादी का जिक्र होता है। इसहाक डार साहब ने शादी की है मारवी मेमन से, और उसका भी बड़ा जिक्र होता है और बड़ा उस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। और लेकिन वो शादी तो जो मेरी इतलात है वो हुई थी 30 जुलाई को। 30 जुलाई 2016 को शादी हुई थी इसहाक डार साहब की, और 8:30 बजे ये शादी हुई थी। मिनिस्टर्स इनक्लेव में शादी हुई थी, और डार हाउस के 2 मुलाजिम थे, मुश्ताक और इमरान, ये दोनों वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद इसहाक डार साहब ने वो शादी क्यों नहीं रखी, उसको कायम क्यों नहीं रहे, उस पर क्यों आगे पीछे हो गए, वो नहीं पता इस चीज़ का। वो उसको मेरे ख्याल में पता करने की ज़रूरत है। इसहाक डार साहब को चाहिए कि उसको क्लैरिफाई करें कि जनाब क्यों आपने वो शादी कायम नहीं रखी, क्यों उधर से आप स्लिप हो गए, क्यों आपने मारवी बीबी को छोड़ दिया, और क्या वजूहात क्या थी, और क्या ये तो वजह नहीं थी कि कोई एक फेडरल मिनिस्टर साहिबा जो है वो उन्होंने कोई ज़ोर दे दिया और इसहाक डार साहब इधर तितर बितर हो गए, या कोई और वजूहात थी। एक और चीज़ बता दूं, ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से बाप की कॉल्स भी ले सकता हूँ मैं। आप किसी ने कॉल करनी हो तो ज़रूर कीजिएगा, आपके कोई सवाल हो तो उसके जवाब भी पैनल बैठा हुआ है वो देने की कोशिश करेगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपकी लाइव कॉल्स भी ले रहा हूँ जी। आपके पास कोई सवालात हो तो ज़रूर कीजिए। बसरा साहब मौजूद हैं, दिलीप मौजूद हैं, आप इनसे बात कीजिए। और बड़ा पर्सनल सा इशू है, लेकिन पॉलिटिशियंस जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं, इसलिए उनको डिस्कस किया जाता है, या उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी होती है उसमें जो अगर कोई वहाँ पे कोई मसले मसाइल खड़े हो जाए, या वहाँ पे कोई और इशू खड़ा हो जाए, या शादी कर ले कोई, तो वहाँ पे एक बड़ा हेडलाइंस बन जाती है। लेकिन ख़ास तौर पे सारा नज़ला, सारी मोहब्बत जो है वो इमरान खान के लिए होती है। इमरान खान को मुझे नहीं समझ आई, वो जो मर्ज़ी करें। जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले भी कहा था कि 30 जुलाई 8:30 बजे मिनिस्टर्स इनक्लेव 2016 का मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ कि 30 जुलाई का दिन था, 8:30 बजे का टाइम था 2016। डार हाउस के 2 मुलाजिम थे जो गवाह थे, मुश्ताक और इमरान। इनकी मौजूदगी में मारवी मेमन से शादी की इसहाक डार ने, और लेकिन इसहाक डार उसके बाद कहाँ चले गए कुछ पता नहीं है। मारवी से भी पूछा जाए तो उनको भी कोई पता नहीं है। और लगता ये है कि एक कोई फेडरल मिनिस्टर साहिबा हैं, उनके ज़ोर था, असर था इसहाक डार साहब पे, इसलिए वो तितर बितर हो गए इसहाक डार साहब। एनीवेज, देन अगेन इट्स अ इशू। बट बसरा साहब, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस वन जी? इसहाक डार साहब ने भी किया है काम,
बड़ा उस पर जनाब शोर मचा, लेकिन मैंने तो आज आपको डेट भी दे दी, टाइम भी दे दिया और आपको वक्त भी बता दिया और जगह भी बता दी और गवाहों के नाम भी मैंने आपको दे दिए। राना साहब ये भी ज़ाहिर है ये टाउन टॉक थी जो आपने साग डार वाली बात की, वो उन्होंने तो डिस्क्लोज नहीं की इस शादी को, लेकिन आपने बताया और मेरे ख्याल में ये हर किसी को जो वाकफ़े हाल है, हर किसी को पता है कि उन्होंने ये की है। लेकिन राना साहब मैं फिर वापस आऊँगा मादरस के साथ, गला थोड़ा सा ख़राब था। अच्छा, ये अंदलीब ने जो बातें की है ना, मैं इनसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। चलो बड़ी मेहरबानी, तो मुस्लिम लीग नून का नहीं सुनिए नहीं मैं देखिए ना बात, मैं फिर कहता हूं कि ये इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये आपकी जाती जिंदगी है। जाती जिंदगी इस तरह नहीं डिस्कस होनी चाहिए, और जिस अंदाज के अंदर फिर आजकल सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा आजाद हो गया, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया भी जरूरत से ज्यादा आजाद हो गया है, वहां भी हर तरह की गुफ्तगू हो रही है, हर तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन जो नून लीग का माइंडसेट है ना, इसमें इन्होंने तो जाहिर है शहीद बीबी से ऑनवर्ड दूसरे भुट्टो साहबा के उन्होंने बाकायदा हेलीकॉप्टर से उनके जो कुछ किया, वो तो इनका माइंड सेट है। लेकिन मैं फिर वही इस बात पे आऊंगा, देखिए खान साहब के 2-3 इश्यूज क्यों डिस्कस होते हैं, फिर मेरे अंदलीब इस बात को माइंड ना कीजिएगा। देखिए खान साहब एक लीडर है, सारे लीडर हैं। अब खान साहब के इश्यू इसलिए डिस्कस हो जो मेरी समझ में आ रहा है। देखिए उन्होंने पहली शादी की, वो अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स हो गई। दूसरी शादी की, एक तो उसको भी इसी तरह छुपाया गया। फिर इस तरह देखना, अगर जाती मामला है तो आप धरने के अंदर जलसे जुलूस में ये कहेंगे भाई जल्दी जल्दी नया पाकिस्तान बना लो, मैंने शादी करनी है, फिर क्या जरूरत है इन बातों को डिस्कस करने की? ये तो फ्रैंकनेस है। दिस इज लाइक एक लीडर अपने लोगों, अपने फॉलोअर्स को फ्रैंकली एक चीज डिस्कस कर रहा है, उनके साथ शेयर कर रहा है। देखिए मैं आपको ऐसे भी लेना अभी देखिए मेरी बात सुनिए ना, क्या हुआ, मैं कहता हूँ वो भी बुरा हुआ, वो भी डाइवोर्स हो गई। अच्छा, अब होता क्या है कि खान साहब जब आप एक पाकिस्तान, फिर मैं ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, हो सकता है दिल्ली में से डिसएग्री करें या उनके फॉलोअर या चाहने वाले डिसएग्री करें, एक बात तो आपकी 100% दुरुस्त है। देखिए पॉलिटिशियन जो होता है और फिर वो लीडर जिसने कल मुल्क का वजीर आज़म बनना चाहता है, और अब खान साहब की एक फॉलोइंग है, बहुत बड़ी पार्टी के लीडर है, वो अगर इतना गैर संजीदा अंदाज में अपनी लाइफ को लेके चल रहा है कि अपनी जिंदगी में वो कामयाबी नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है बसरा साहब, आई हैव अ क्वेश्चन। सुनिए नहीं मेरी भी सुनिए ना, आपकी मैंने सुन ली ना, मेरी भी सुने ना। लेकिन अब बात यह है कि यहाँ पे कई पॉलिटिशियंस ऐसे, मैं बार बार कह रहा हूँ, देयर आर सो मेनी पॉलिटिशियंस आउट देयर जिन्होंने पता नहीं कितनी कितनी शादियां की हुई हैं, और उन पॉलिटिशियंस के नाम भी लोग नहीं जानते शायद। तो वो आप उनकी तरफ कोई नहीं देखता, उनसे कोई बात नहीं करता। इमरान खान के पीछे क्यों लग जाते हैं? इमरान खान ने अगर 31 तारीख को मेरे ख्याल में दिसंबर 31 को शादी की है शायद उन्होंने, ये अभी जो साल गुजरा है 2017 में जब भी की है, तो फिर उसको अगर डिस्क्लोज कर देते वो भी इशू ना खड़ा होता। लेकिन इमरान खान, व्हाई ऑलवेज इमरान खान? देखें राना साहब, देखें राना साहब, खान साहब ने अपनी शादियों को खुद स्कैंडलाइज किया है। अभी हमारा जो माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब हैं, माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब, अगर आप उनकी लिस्ट निकाल लें, मैं फिर बहुत जाती बात हो जाएगी, बहुत लंबी लिस्ट है। और फिर मुझे एक और बात राना साहब, आयशा आहद हमारी बेटी है, मेरे पे तो ये एक कॉल ले लूं मैं। आमिर बलोच साहब हैं, बड़ी देर से होल्ड करके बैठे हुए, उनसे बात सुन लूं। जी आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी आमिर सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आप खैरियत से? सर मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, इस्लाम में निकाह का मतलब है ऐलान। जी, अगर खान साहब ने निकाह किए तो उन्हें ऐलान करना चाहिए। अच्छा ठीक है। फर्स्ट। सेकेंडली, हमें बैठ के इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि खान साहब ने क्या किया। आप आज खान साहब की बात करेंगे, उधर से नवाज शरीफ की बात होगी, उधर से शहबाज शरीफ की बात होगी। एक दूसरे की पगड़ियां उछालने से बेहतर है जो सीक्रेट इश्यूज हैं उनको छोड़ के जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनके ऊपर बात। सही कह रहे हैं, बिल्कुल खान साहब की शादी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि जितने बड़े कर्जे हैं हम पे, जितने बड़े क्राइसिस में हैं हम आजकल, जो हमारे सोसाइटी के अंदर बच्चों के साथ जो ज्यादतियों के केसेस हो रहे हैं, मेरे ख्याल में दोज आर मोर इम्पोर्टेंट देन द पर्टिकुलर मैरिज ऑफ खान साहब। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट देन अगेन पॉलिटिशियन। देखिए आमिर बलोच साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए राना साहब, बात ये है, मैं फिर उसी बात पे आऊंगा,
देखिए मैं खान साहब को फिर बार बार ये कह रहा हूं कि खान साहब की चूंकि जो 2-3 इश्यूज बने उसके बाद फिर जिस तरह इसको ब्रेक किया गया, खान साहब ने इनकार किया, बाद में मुझे अंदलीब से तो कुछ अभी तो देना, एक तो बसरा साहब तुसी ब्रेका नहीं लांदे हो ना, एक तो अंदलीब से कोई बात ही पूछने देते। अंदलीब it's a question. If you want to answer it, fine. If you don't want to answer it, then again it's fine. The reports are कि 31 दिसंबर को शादी हुई है, इमरान खान साहब का निकाह हुआ है। सो अगर निकाह हो गया है तो why not to disclose it? Why to इसको हश क्यों किया जा रहा है? मुबशर मेरा ख्याल तो इस्लाम में 4 शादियां भी कर सकते हैं, उसका तो इश्यू नहीं है। एक मिनट अंदलीब की बात सुन लेते। मैंने इससे ज्यादा डेस्परेशन नहीं देखी पूरी ऑपोजिशन में जितनी इस वक्त है कि वो अवाम फोन कर करके कह रही है कि अल्लाह के वास्ते जो कर्जे हम पे हैं, जो तुम दोनों हुकूमतों ने 10 साल से 83 रुथलेस बोरोइंग 83 बिलियन के कर्जे जो पिछले 50 साल में नहीं हुए, इस 10 साल में हुए, फोन कर करके कह रहे हैं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको कह रहे हैं हमारे कर्जों की बात करो, इनको कह रहे हैं हमारे बच्चों की बात करो जिनको तुमने हमें लेकिन ये कर्जे वापस करेंगे कैसे? अंदलीब को इनके पास स्ट्रेटजी है। देखिए बशर यू हैव नॉट, मुझे पूरी बात नहीं करने दी, आपने 1 घंटा उस फजूल बहस में लगाया कि किसकी कितनी हुई है, लेकिन ये जो अवाम आपको फोन करके कह रही है, मिन्नतें कर रही है कि अल्लाह के वास्ते इनको कहो कि ये अपनी जो फेलियर ऑफ गवर्नेंस है, क्या ये पिछले 10 साल से जो इन दोनों हुकूमतों की फेलियर ऑफ गवर्नेंस है, इन्होंने कर्जों का क्या हाल किया। नून लीग ने आके कहा जी हम कशकोल तोड़ देंगे, कशकोल तोड़ के उन्होंने देग ले लिया, पूरी की पूरी देग ले लिया। फिर इन्होंने कहा जी लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, फिर इन्होंने कहा जी हम सारे करप्ट बंदों को पकड़ेंगे। ये सारे के सारे अवामी इश्यूज हैं, क्योंकि इन अवामी इश्यूज में 4 साल के बाद नून लीग जीरो है। और कोई आपको अंदलीब नजर आती है स्ट्रेटजी इनके पास कि ये जो कर्जों की एक किस्त देनी है मार्च में, कोई आपको स्ट्रेटजी नजर आती है वापस देने? नहीं होने दे रहे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। जो आपने सवाल किया मैं उसी का जवाब दे रही हूँ, क्योंकि इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। वैसे अंदलीब एक बात कहूँ, अंदलीब आप मेरी बहन है, एक बात कहूँ, अंदलीब 1 मिनट दीजिएगा मुझे। इन्होंने अंदलीब देखें मेरी बात सुनिए, चूस ली है क्योंकि ये इनको मुंह नहीं दिखा सकते, ये क्योंकि अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये गवर्नेंस में अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि 300 अरब रुपए को बाहर से नहीं ला सकते, क्योंकि ये अपने पूरे 50 साल की करतूतों को नहीं छुपा सकते। तो इसलिए आके 1 घंटा गुजारते हैं और कहते हैं जी उसने शादी कर ली, उसने शादी कर ली, उसने क्यों नहीं की, उसने पहले की, उसने बाद में की। और इससे ज्यादा इस एतराफ खुद एतराफ कर रहे हैं ये बैठ के कि अवाम के फोन आ रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि खुदा के लिए बंद करो ये बकवास। अभी फोन आया है। अंदलीब मुझे 1 मिनट देंगी आप? अंदलीब 1 मिनट दीजिएगा मुझे। साफ पानी नहीं मिल रहा यहाँ पूरे लाहौर में इस वक्त। एयर क्वालिटी जो है 400% है, जिसका मतलब है कि 200 अबव डेंजर पॉइंट्स है इस वक्त। आप राना साहब मैं आपको एक बात कहूँ, मुझे मौका 1 मिनट दीजिएगा, काफी टाइम दिया। मैं आपको टाइम देता हूँ कि ये जरा अंदलीब अपनी बात कंप्लीट कर ले, कोई नहीं सकता, ये नाराज हो जाती है। मैं आपको जो बता सकती हूँ बशर, ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन सिर्फ बसरा एक बात करेगा कि ये शादी क्यों हुई और क्यों अनाउंस हुई और क्यों नहीं हुई। दूसरी बात कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं। कोई और बात है नहीं, बसरा भी बात नहीं कर रही है। जब खत्म हो जाती है आप नेगेटिव लेंगे मेरी बात को, मैंने बिल्कुल ये बात नहीं कही है। अंदलीब सुने मेरी बात, आप देख रहे हैं आपने काफी टाइम ले लिया, अब 1 मिनट मुझे दे देना। अच्छा वो बसरा ये बात नहीं कर रहा आपका, ये देखें आप बसरा अब ये बात नहीं कर रहा, बसरा इज टॉकिंग डिफरेंट, आई एम टॉकिंग डिफरेंट। लेकिन आप जरा बात भी तो सुने ना, अब आगे नहीं चल रहे ना। आप मेरी बात सुने, देखें मैं अब दूसरी बात करूं राना साहब, देखें फिर वही बात आ गई। अंदलीब आपके अपने रैंक्स के अंदर मेरे दोस्त हैं जो पीटीआई में इवन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, जो आपके MNAs MPs में बात नहीं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो खुद ये बात मेरे साथ उन्होंने बैठ के की है। मैं अब नहीं फिर बात कर रहा,
यार खान साहब की इस आदत की वजह से तो अब हम भी परेशान होने लग गए हैं कि यार ये क्या तरीका कार है, शादी करना कोई जुर्म नहीं है। अच्छा नहीं ना, देखो ना बसरा साहब, फिर तुसी शुरू कर देता हो काम, फिर आपने वही काम शुरू कर दिया है यार। अच्छा गुलाम रसूल साहब की कॉल ले लूं मैं, पहले गुलाम रसूल साहब की कॉल ले लूं, गुलाम रसूल साहब की कॉल ले लूं। जी गुलाम रसूल साहब, अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। वालेकुम सलाम जी। राणा साहब कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए, आप खैरियत से? मौला आपको खुश रखेगा। मेरी छोटी सी गुजारिश थी ये, मेरी छोटी सी गुजारिश थी ये शादियों के इनके मामले तो सारी जिंदगी चलते रहेंगे। सर जी मेरी गुजारिश ये थी कि ये शादियों के मसले तो इनके सारी उम्र चलते रहेंगे, अल्लाह इनको और भी शादियां नसीब करे। मेरी गुजारिश ये है, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो सियासी उसमें आते हैं ना, सियासत में, और ये मिनिस्टर MP MNA बन जाते हैं, खुदा के लिए इन सब का नाम पहले से ECL में डाल दो ताकि ये सारे शोर शराबे खत्म हो जाएं और फिर ये सेट हो जाएंगे, सारे अपनी अपनी मामूली जिंदगी में सेट हो जाएंगे। सबके नाम एक मिनट में ब्रेक ले लूं, बसरा साहब ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आगे बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपकी लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं जी, और अगर आपका कोई सवाल हो, कोई आप बात पूछना चाहते हो या करना चाहते हो, कोई अच्छी सजेशन देना चाहते हो तो ज़रूर कीजिएगा कॉल। अंदलीब अब्बास मेरे साथ मौजूद है, शौकत बसरा मेरे साथ मौजूद है। कोई स्ट्रेटजी है ये जो हमारे सर पे ये जो खड़ी हुई है तलवार जो लटक रही है, और मार्च में एक बहुत बड़ा चंक जो है IMF का हमने देना है, और वो कैसे दिया जाएगा वापस? कोई है कोई तरीकाकार आपकी नज़र में है बसरा साहब? एक तो बात, पाकिस्तान की तारीख के जितने कर्जे मौजूदा हुकूमत ने लिए और दावेदार इस बात के थे कि कशकोल हमने तोड़ दिया, वो कहते थे ना कि मियाँ नवाज शरीफ शेर पढ़ते थे, बड़े बड़े ए तारे लाहौती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कुताई, और इन्होंने वो कशकोल तो कड़ाहा बना लिया। और आप यकीन मानिएगा कि हर पैदा होने वाला बच्चा, और इकोनॉमिकली मैं कहता हूँ कि इस वक्त हालात कोई अब रेकोडेक वाला इशू देख ले आप, उसमें कितना बड़ा फाइन आपको गया। मुझे तो कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही फ्रैंकली स्पीकिंग, कि जिस तरह पे आपके हालात पहुंच गए हैं, बिल्कुल इसके ऊपर मैं समझता हूं कि पिछले दिनों आसिफ साहब ने भी कहा था कि हमें एमरजेंसी का नफाज करना चाहिए। इकोनॉमी के हवाले से हालात अच्छे नहीं हैं, आपके ऊपर IMF वर्ल्ड बैंक के कर्जे इतने चढ़ गए हैं कि आप तो किसी किस्म की क्या हुकूमत चलाएंगे आप आए देखिए ना इमरजेंसी में क्या होगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन इमरजेंसी में क्या सर? उसमें यही उसमें ये हो सकता है कि हम सब लोग ये स्ट्रेटेजाइज कर लें कि हमने एक तो अपने को अखराजात को कट लगाएं, एक दफा को रोक लें सारे मामलात को, जिस तरह हम लेविश अखराजात चला रहे हैं। वो तो एक बड़ी थंब रूल है ना जी, दैट इज अ थंब रूल। लेकिन इमरजेंसी में क्या होगा? अंदलीब, डू यू हैव एनी सजेशन? इमरजेंसी में क्या हो सकता है? देखिए ये पेट्रोल का ड्रोन फेंक दिया। अंदलीब से तो बात करने देना बसरा साहब, तुसी गल ही नहीं करने देंगे अंदलीब दे नाल। मेरी हां प्लीज जी अंदलीब जी। देखिए हुकूमत के पास एक जबरदस्त फॉर्मूला है। उनका फॉर्मूला ये है कि आप मोटरवे को रखें गिरवी, आप एयरपोर्टों को रखें गिरवी, आप एक कर्जे को गिरवी बना के दूसरा कर्जा लें, आप CPEC के नाम पे बेशुमार जिसको कहते हैं महंगी इन्वेस्टमेंट्स लेके आए जिसका कि आप वापस ही नहीं कर सकते, और आपने जितने सुकुक बॉन्ड हैं, जितने यूरो बॉन्ड हैं, वो 3 और 4% की बजाय 6 और 8% पे लिए। ये है जी इनकी स्ट्रेटेजी। क्योंकि ऊपर कौन बैठा हुआ है? सबसे बड़ी बात जो मुबशर, जो जिसको कहते हैं कि जितना भी हम मेंशन करें कम है, कि आपका जो वजीर खजाना था, डार इकोनॉमिक्स है ना ये सारी, वो आपका खजाना लूट के मुल्क से बाहर मफरूर हो गया है। और मफरूर होने के बावजूद ही इज द फेडरल मिनिस्टर, उसको अभी भी लाखों रुपए तनख्वाह मिल रही है, उसका इलाज अभी भी मैं और आप अपनी तनख्वाहों से कर रहे हैं, अवाम के खून से कर रहे हैं। उसके अलावा 3 मिनिस्टर आपके पास और आ गए हैं, राना अफजल आ गए हैं, आपके पास मिफ्ता इस्माइल आ गए हैं,
ये सारे माशाल्लाह ये एक्सपर्ट्स हैं फाइनेंस के, और ये मिल के लूट के और बाकी खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि बड़ी नाइंसाफी है। लेकिन इमरजेंसी में क्या हो सकता है? जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जा रही है, उसमें क्या हो सकता है? व्हाट्स गोइंग टू हैपन? देखिए सर, क्योंकि अभी देखें, अभी अंदलीब ये मसला है कि अल मशरिक बैंक हो, नूर बैंक हो यूएई का, वहां से भी एग्जेक्टिव्स आते हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अल मशरिक बैंक और नूर बैंक से भी कर्जे लेने के लिए तैयार बैठी हुई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप डोमेस्टिक डेट देखें, कितने पता नहीं हजार ट्रिलियन का है। ये मसला पता क्या है? मसला ये कि इमरजेंसी तो एक ही लग सकती है फाइनेंशियल, वो सऊदी अरेबिया वाली है। कि आप सारे इनको मतलब इनके एसेट्स बाहर पड़े। आपको भी पता है अभी वो जो UWO आया है लंदन का, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर आया है, उसमें इनका नाम है, 5 नामों में से इनका नाम है कि जी इनके एसेट्स वहाँ पड़े हैं। तो आप जो वहाँ हुआ है, इनको आप सिंपली इनसे इनके एसेट्स बाहर मंगवाएं यहाँ, और जितने अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स हैं दुबई में देख लें आप, 400 बिलियन वहाँ पड़ा है, स्विस बैंक में देख लें 200 बिलियन वहाँ पड़ा हुआ है, इनके देखें लंदन में कैसे पड़े। आप इन सबको वापस मंगवाएं। कैसे मंगवाएं? कैसे? कहना तो बड़ा आसान है, कैसे मंगवाएं? जैसे लीगली हो सकता था। मुझे ये बताएं, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो स्विस बैंक में पड़े हुए थे पैसे, वो क्यों नहीं मंगवाए वापस इनकी गवर्नमेंट में, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में? और उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने खत लिखने से इनकार कर दिया स्विस बैंक को, जिससे उनको रिमूव कर दिया गया। नहीं देखे वो दैट वाज अ डिफरेंट केस, अंदलीब दैट वाज अ डिफरेंट केस। देखे उसमें केस में जो स्विस बैंकों की बात कर रही हैं आप, या यूसुफ रजा गिलानी की बात कर रही हैं, यूसुफ रजा गिलानी जो घर चला गया, उसने खत नहीं लिखा स्विस गवर्नमेंट को, दैट वाज अ डिफरेंट केस। क्योंकि वो वहाँ पे अगर खत लिख भी देता यूसुफ रजा गिलानी वहाँ पे, तो वहाँ पे होना कुछ भी नहीं था। वो अटॉर्नी जनरल जिनीवा का, उस वक्त का अटॉर्नी जनरल जिनीवा जो था डैनियल ज़पैली, उसके साथ मेरा इंटरव्यू मौजूद है, एंड इट्स ऑन द रिकॉर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन वो उसने एक प्रिंसिपल स्टैंड दिया। की बात है मुबश्शिर, वो टाइम बार हो गया था ना अंदलीब, वो टाइम बार हो गया था। लेकिन मैं एक बात गौर राना साहब, अंदलीब की बात कंप्लीट होने देना, अंदलीब फिर गुस्सा खा जाएगी। फिर मैं बीच में नहीं बोल रही, फार्मूला इनके पास भी नहीं, सिर्फ बढ़ गया और कुछ भी नहीं है इनके पास। ये देखा ना आज मुबश्शिर, वैसे आपस की बात है, आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ना था लेटर लिखने। देखो कितना बेवकूफ आदमी है कि उसने अपनी प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो तो अटॉर्नी जनरल जिनीवा कह रहा था, वो ठीक है ना, वो ऐसी था। नहीं बनूंगा कि मैं खत नहीं लिखूंगा जिसका कोई फायदा भी नहीं होना था। पहली बात तो ये। दूसरी बात